अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको स्टार विद विनस में। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, क्या ही मैं बोलूँ, ऑलराउंडर हैं माशाल्लाह से। सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्शन भी कर चुकी हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं, आरजे भी हैं। वही मैंने कहा ना कि ऑलराउंडर हैं। तो आइए इनसे गपशप करेंगे। वेलकम करते हैं अंजुमन इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अंजुमन? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है लाइफ? चिल जबरदस्त। चिल रहने के लिए क्या करती हैं? सबसे पहले खुश रहने की कोशिश, और अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, जितना काम दिया है, जितने लोग दिए हैं, उसमें क़नात पसंदी, और जो है थोड़ा है लेकिन बहुत है। खुश हैं उसमें? खुश रहने का यही फंडा है कि जो चीज़ आपके पास है उसमें आप खुश रहें। एग्जैक्टली देखिए, यही फार्मूला है। वरना क्या होता है कि हम बहुत सारी डिज़ायर्स अपने अंदर रखते हैं, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, हम सोचते रहते हैं और उस सोच में किसी और दुनिया में निकल जाते हैं। तो वो जो आपकी तफक्कुरात हैं, टेंशन जो है, वो आपके ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इन्हांस होगी। सो वो नहीं करती मैं। अच्छा, हमारे ही आसपास के जो लोग होते हैं वो टेंशन में इसलिए भी होते हैं कि आपके पास ये चीज़ है, उनके पास नहीं है। अब देख लिया, जेलिसी भी हो गई, हसद कर लिया, नजर लगने लग गई, और फिर कि हमारे पास क्यों नहीं है, शिकवा करना शुरू। भाई ठीक है, अल्लाह ने उसके नसीब में जितना लिखा है वो उसके पास है, तुम्हारे पास है, इसमें जेलिसी नहीं करो और खुश रहो। बिल्कुल। लोग इससे टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं, नहीं इसके पास है, मेरे पास। टेंशन लेते हैं, जेलिसी आती है कि काश ये उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। अरे ये देखें, हमारे पास जो है वो उसके पास नहीं है, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको आपके हिसाब से बहुत दिया है। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर इंसान उसको अपने अप्लाई करे तो कहीं खुश रहेगा और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं माशाल्लाह से कि ऑलराउंडर हैं आप, जैसे मैंने अभी इंट्रो दिया, सिंगिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं माशाल्लाह, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, आरजे। टाइम कैसे मिलता है, कैसे मैनेज करती हैं ये सब? कायनात ऐसा है कि ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो रही होती। जो टाइम, अगर मेरी सिंगिंग का टाइम है तो मैं प्रॉपर उसके साथ इंसाफ करूँगी, अपना टाइम दूंगी सिंगिंग को। और जो अगर प्रोडक्शन कर रही हूँ अपने सॉन्ग से, वीडियो से रिलेटेड, मुझे पता है कि मेरा टास्क ये है, मुझे इस मंथ या 15 डेज़ में मुझे इसको अचीव करना है, तो उसका मैं प्रॉपर स्केड्यूल डिज़ाइन करती हूँ। सो हर जो आपका टैलेंट है, जो उस सब के लिए आप डिवाइडेशन जब होगी, हर चीज़ के लिए टाइम निकलेगा। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता कि एक वक्त में आपने प्रोडक्शन भी देखना है, अपनी सिंगिंग भी देखनी है, एक्टिंग भी देखनी है? क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं ना, हर काम में टांग अड़ाई हुई है और कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो रहा। हाँ, ये बात आप कह सकती हैं कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने काम के साथ लॉयल हो तो आप किसी को भी निगलेक्ट नहीं करोगे। बिल्कुल। ठीक है, और आप एक वक्त में 2 काम कर सकते हैं। लाइक मी, कि मैं डबिंग और सिंगिंग सम टाइम मेरी एक साथ हो रही होती है। डे में अगर मेरी डबिंग चल रही है तो नाइट में मेरी रिकॉर्डिंग है। तो क्या होता है कि ये दोनों का अगर देखा जाए तो ग्राफ वोकल का है। ठीक है, आप डबिंग में भी अपनी वोकल क्वालिटी यूज़ कर रहे होते हैं, सिंगिंग में भी आप वो यूज़ कर रहे होते, तो आपका समझ लें कि एक आपका रियाज हो जाता है, आपकी पिच का, आपके टेम्पो का, आपकी वोकल क्वालिटी का। तो ये दोनों मेरे साथ में ऐसा है कि मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो मैं समझूंगी कि इस तरह के जो भी आर्टिस्ट हैं वो इस तरह से एक साथ हर 2 अपने डोमेन्स को लेके चल सकते हैं। सही, नॉट डिफिकल्ट। मुझे बताएं कि फर्स्ट आपने क्या स्टार्ट लिया, प्रोडक्शन से लिया, डायरेक्शन से? नहीं, फर्स्ट स्टार्ट लिया था मैंने, आई तो सिंगर बनने के लिए थी। मेरा एक ड्रीम था कि मैं सिंगिंग करूँगी, लेकिन उस वक्त ये नहीं मालूम था कि जो मैं स्टार्ट लेना चाह रही हूँ वो स्टार्ट मेरा ये नहीं है, वो मेरा था वॉइस ओवर से। 2012 में एक ड्रामा आया था, इश्क़ ममनू, टर्किश ड्रामास की शुरुआत हुई थी। तो वो मेरा पहला टर्किश सीरियल था एज डबिंग आर्टिस्ट एंड एज डबिंग डायरेक्टर। तो उस प्रोजेक्ट को मैंने हेड किया था, और वो मेरा समझ लें कि एक शोबिज़ की दुनिया में मेरा पहला कदम था कि वॉइस ओवर से मैंने स्टार्ट किया। ग्रेट। और वॉइस ओवर के बाद आपको सिंगिंग के ऑफर्स आई,
या नहीं, वो मैं पैरेलल लेके चल रही थी। मेरी रियाजत चल रही थी, मेरी रिहर्सल्स हो रही थी। मेरा फिर पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ इमाद रहमान की म्यूज़िक में, और जो कंपोज किया था केजे ने किया था उसको, तो वो मेरी लाइफ का पहला सॉन्ग, और एक चैनल से ARY से टॉप 10 में भी रहा था वो। तो मतलब ये कि एक ड्रीम था कि एज सिंगर जो मैं चाहती थी वो मेरा लॉन्च हुआ, और पहले ही गाने से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेस मिली। ज़बरदस्त। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहले गाने से, अब पहली कोई भी चीज़ की जाए उनको सक्सेस मिलती है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कितना स्ट्रगल करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? नहीं, स्ट्रगल तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रगल का जो टाइम है वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, और हर आने वाला दिन मेरे लिए एक नया लेसन लेकर आता है, और मैं हर अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखती हूँ, सीखते सीखते यहाँ तक पहुँची हूँ। तो लेकिन ये ज़रूर था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अल्लाह ताला इतनी सारे जो भी मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे टैलेंट अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो वक्त के साथ साथ हर टैलेंट को आजमाया और अल्लाह ताला मुझे मौका देता गया। सही। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, सुनने में ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। तो क्योंकि वॉइस अच्छी है और मैंने तारीफ भी की है, तो मैं तो सुनना चाहूँगी कि कोई सॉन्ग हो जाए। अब बिल्कुल, तो हम स्टार्ट में जो मेरा पहला सॉन्ग था सुन ओ साजना, वही मैं अपने व्यूअर्स को सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे बिना
ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये था आपका फर्स्ट सॉन्ग? ये मेरा पहला सॉन्ग था और ये टॉप 10 में रहा था। बहुत ज़बरदस्त। नहीं, बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। और आपको देख के लगता है कि आप खुश रहती हैं? कोशिश यही होती है, जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी एक बहुत बड़ी नेमत है और उसका शुक्र बजा लाऊं। और उसके साथ साथ ये है कायनात के जो मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स ने जो तरबियत की है, तो उन्होंने जो सिखाया कि लाइफ को बैलेंस लेके चलो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि दिल साफ़ रखूं और लोगों के साथ भी खुश दिली से पेश आऊं। और क्योंकि जब आपका माइंड क्लियर होता है ना, आपका विज़न क्लियर होता है। विज़न क्लियर होगा तो आपकी सोल, आपकी पर्सनालिटी, आपका फेस ग्लो करेगा। तो एक जो लॉयल्टी है ना, वो निभाने की कोशिश करती हूँ और निभानी चाहिए, सबको निभानी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। तो बस यही है, कुछ छोटी छोटी सी टिप्स। अच्छी टिप्स हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप इस फील्ड में आई, हाँ, तो फैमिली सपोर्ट था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं शोबिज़ में आऊँगी, मतलब फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद। हाँ, ये ज़रूर था कि अपनी जब स्टडीज़ में थी, स्कूल में, कॉलेज में, तो टैलेंट था, मेरे टीचर्स को पता था। तो मुझसे पहले कि मुझे, जब मैं बोर्ड पे देखती थी कि टैलेंट शो हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, और बैंड में थी, मैं बड़ी अच्छी फ्लूट बजाया करती थी। अच्छा, तो मेरी नॉमिनेशन पहले से हुई भी होती थी। मैं लिस्ट में देखती थी कि नेशनल सॉन्ग के लिए अंजुमन इरफान नाम सेलेक्ट हुआ है, रबीउल अव्वल आ रहा है, मिलाद हो रहा है, उसमें नात ख्वानी अंजुमन इरफान, डिबेट्स उसके अंदर अंजुमन इरफान। तो ये मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और आज भी बहुत कम ऐसा होता है कि अपने उस्ताद को याद रखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मेरी जो टीचर्स हैं उनमें से कुछ नाम आज भी मेरे साथ कनेक्ट हैं। और ये मेरी 6th क्लास में जब मैं आई थी, तो उसमें मुझे एक टीचर मिली थी, मिस परवीन। और वो जो थी कायनात, मतलब लिटरली कि वो मेरी फ्रेंड भी थी, और मतलब फ्रेंड स्कूल में नहीं, मतलब वो बाद में जाके एहसास हुआ जब मैंने स्कूल मैट्रिक कर लिया, छोड़ दिया, कॉलेज में आ गई, फिर मेरी टीचर्स से मेरा इंटरेक्शन रहता था। और आज भी है कि मतलब उस टाइम पे मैं इतना डरती थी मिस परवीन से, और लेकिन उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि हर मेरे टैलेंट को वो सामने लेकर आई। और आज जब मेरी उनसे बात होती है, मतलब उनको मेरा वेट रहता है कि अंजुमन तुम्हारा प्रोग्राम कब ऑन एयर होगा, कौन सा शो आने वाला है, कौन सा ड्रामा आने वाला है। तो ये छोटी छोटी सी आपकी वो है कि जो आपको इनकरेज करती, इनकरेजमेंट्स हैं जो आपके टैलेंट को इन्हांस करती हैं। तो बस ये था कि मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, मैं सोचती थी कि बस स्टूडेंट हैं और अपना टैलेंट सामने आ रहा है, और घर में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हादसाती तौर पर आई मैं। अच्छा, ये जो फैमिली बैकग्राउंड में कौन इंडस्ट्री में है या थे, अब नहीं है? हाँ, मेरे फादर 35 इयर्स, अहमद इरफान मेरे फादर माशाल्लाह पाकिस्तान के पहले डिस्ट्रीब्यूटर पश्तो फिल्म के, और उसके अलावा बेहिसाब उन्होंने फिल्म्स प्रोड्यूस की। उसमें प्यार का मौसम, ब्लैकमेल, और एक फिल्म थी अप्पू की छोटी बेगम, उसने तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और ब्लैकमेल ने भी, क्योंकि पहले जो होता था, एक जो ट्रेंड था कि टिकट्स खत्म हो जाते थे, फिर ब्लैक में टिकट्स सेल होते थे। तो वो अब्बू के ही जुबानी सारी बातें सुनी, तो वो टाइम गुजरा। और उसके बाद फिर मेरी फैमिली में मेरे भाई सारे डायरेक्शन साइड पर है, तो उस वक्त ये था कि हाँ ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अपना नहीं पता था कि मैं भी कभी आ जाऊंगी। तो अंजुमन, बड़ी मजे की बातें हो रही हैं और यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी। अभी टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ हैं अंजुमन। हम इनसे अभी बहुत सारी गपशप करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो टाइम हुआ है ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ हैं अंजुमन, जिनकी बहुत ही सुरीली और बहुत ही प्यारी आवाज़ है, ख़ुद वो भी बहुत प्यारी हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं। जी अंजुमन, तो आप फैमिली का बता रही थी कि आपके फादर डिस्ट्रीब्यूटर थे पश्तो फिल्म्स के, तो उन्होंने कितनी मूवीज़ बनाई और
कैसा रहा उनका? जी, कायनात फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैं जिसकी बेटी हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने फादर का नाम लेते हुए। मेरे फादर माशाल्लाह पाकिस्तान के पहले पश्तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अहमद इरफान। और रिसेंटली अब्बू की डेथ हुई है। एक बहुत बड़ा खला है, वालदैन एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो तोहफ़ा औलाद को मिलता है और वो जब चला जाता है तो उसकी तकलीफ़ वो औलाद ही महसूस कर सकती है जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। तो पिछले दिनों मेरे फादर की भी डेथ हुई और मेरी वालदा भी नहीं रही। दोनों ही 7 मंथ के डिफरेंस से ऑन एंड ऑफ दोनों की डेथ हो गई और अल्लाह ताला के पास चले गए। तो बहुत मिस करते हैं अपने अम्मी और अब्बू को। लेकिन अब्बू की तरफ से ये है कि जो वो काम कर गए वो तमाम औलादों में आया, जीन्स में होती है, खा कोई चाहे ना चाहे। अगर आपकी 4 औलादें हैं, हम माशाल्लाह 4 भाई 3 बहनें हैं, तो उसमें किसी ना किसी के अंदर वो जरासीम ट्रांसफ़र ज़रूर होते हैं। सो फादर का ये रहा कि बहुत सी फिल्म्स उन्होंने प्रोड्यूस की, लातादाद फिल्म्स, जिसमें छोटी बेगम जो थी उसने रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ दिए थे। और ब्लैकमेल अब्बू ने प्रोड्यूस की कि जब वो रिलीज़ हुई थी फिल्म तो रोड ब्लॉक हो गए थे। और वो पहली पाकिस्तान की एक्शन फिल्म थी जिसमें 3 जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी, गुलाम मुहिउद्दीन और सुल्तान राही, इनको एक साथ अब्बू लेकर आए थे एक्शन फिल्म में। तो वो उस टाइम की हिट तरीन फिल्म, और प्यार का मौसम फिर कॉमेडी फिल्म अब्बू ने बनाई थी। उसमें थिएटर का पूरा एक एनवायरनमेंट दिखाया और अब्बू के जो रोल मॉडल थे राज कपूर, उनसे अब्बू बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और अब्बू ने उन्हीं के माइंड को लेके चले, क्योंकि ज़ाहिर है वो ही उनको फॉलो कर रहे थे। और वो एक हिट तरीन फिल्म थी, उसमें मुनव्वर ज़रीफ़, लहरी, सायका, नन्ना, वो एक ऐसी कास्ट थी कि सब एक जगह पे सब कंपाइल हो गए थे। तो उसका फिल्म का आप समझ सकती हैं कि उसका की क्लास ही कुछ और रिकॉर्ड तो टूटने ही थे। फिर उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था, मैडम नूर जहाँ और मसूद राना, उसमें उनकी आवाज़ें थी। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो राज कपूर ने स्पेशली अब्बू को मुबारकबाद दी थी और अब्बू उनसे मुलाकात करके आए थे। तो उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, फिर भाई भी इंडस्ट्री में आ गए माशाल्लाह। अहमद कामरान खुर्रम एक डायरेक्शन की दुनिया में है। अपने बारे में कभी नहीं सोचा था कि मैं भी आऊँगी। तो आप कैसे आई? फैमिली ने सपोर्ट किया? नहीं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मतलब टिपिकल वो वाली फैमिली कि जहाँ पे फीमेल्स के लिए सोच नहीं सकते कि आपने शोबिज़ में कदम रखना है। और वही मेरे साथ भी सेम हुआ कि मतलब मैं जब अपनी स्टडीज़ में थी, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो मेरी एक टीचर थी मिस परवीन, गो कि वो स्पोर्ट्स टीचर थी, लेकिन उन जितनी एक्टिविटीज़ होती थी वो उन सबको देख रही होती थी। तो ख़ास टैलेंट शो हो रहा है और फेयरवेल पार्टी हुई, उसमें डिफरेंट मेरे गेटअप्स थे। और मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरी टीचर ने मुझसे करवाया था, मिस परवीन ने राजस्थानी गेटअप मुझे दिया था, खड़ी नीम के नीचे। तो पूरा उन्होंने मुझे राजस्थानी लिबास वेयर करवाया, यहाँ से यहाँ तक वो चूड़ियाँ बड़ी बड़ी, वाइट बैंगल्स जो थी, लिटरली कहा ना यहाँ तक कि मैं ऐसी, मुझे लग रहा था, मैंने खुद को मिरर में देखा, मैंने कहा तो मेरा पूरा वही लुक आ रहा है। और उसके साथ में हमारा बैंड होता था, तो उसमें मार्च पास्ट और उसमें मैं फ्लूट मुझे सिखाई थी। और मैं फ्लूट बड़ी अच्छी प्ले किया करती थी। हमारा कौमी तराना और नेशनल सॉन्ग्स वो सारे सिखाए थे। अब उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मैं कभी स्क्रीन पे भी आऊँगी। मतलब ख्वाबो ख्याल में एक चीज़ ही नहीं थी। लेकिन ये था कि जब आपको बचपन से कुछ आपके आगाही हो रही हो कुछ चीज़ों की, तो वो आपके सोल में वो चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन टाइमली जब उसका वक्त आता है, वक्त के साथ साथ जब आपको वो वक्त मिलता है, तो उस वक्त खुशी का कोई आलम नहीं होता है। अब वही मेरा है कि जब मैंने ख़ुद को देखा कि मैं अब वाकई मैं स्क्रीन पे मैं आ गई हूँ। मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया था? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वॉइस ओवर का, मेरा था इश्क़े ममनू। हाँ। और जो एक्टिंग में मेरा हसीना मोइन का प्ले था।
और वो टेलीफिल्म थी। और जब वो मैंने किया था तो वो आप बिलीव करेंगी, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था और वो खामोशी से मैंने उसको किया। अब मैं डरी हुई सहमी हुई ना यार कि अब ये स्क्रीन पे आएगा, क्या होगा क्या होगा। प्रोमोज स्टार्ट हो गए ना, अब किसी को तो नहीं पता कि ये क्या है। मैंने जैसे देखा कि अरे ये प्रोमो, मैंने फ़ौरन चैनल स्विच कर दिया। लेकिन जब वो ऑन एयर हुई तो ज़ाहिर है मुझे एक्साइटमेंट थी कि यार मैं अपना काम तो देखूं। अब वो देखा तो 50-50 माहौल था घर का, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ नहीं थे। मतलब मैं खौफजदा कि मैं कमरे में बंद हो गई थी, यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा। उस वक्त फिर ये हुआ कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो मुझे फेस करनी पड़ी। मेरी एक्टिंग को स्टॉप करा दिया गया और मेरा म्यूजिक वो मुझे अलाउ किया, म्यूजिक करो। चलें, ये भी अच्छी बात है कि म्यूजिक अलाउ किया, ना करते वो भी तो एग्जैक्टली। तो उस वक्त मुझे कम से कम मेरे अंदर से खुशी थी कि चले मुझे म्यूजिक तो मिल रहा है। बस फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहा। फिर एक टाइम आया कि खुद ही फिर एक्टिंग की तरफ भी आ गई। फिर मेरा कमर्शियल ऑन एयर हुआ, वो भी मेरा पहला कमर्शियल जब किया तो वो भी मैंने खामोशी से किया था। हर एक नया काम मैंने चुपचाप किया। बाद में पता चला, लेकिन मुझे अपना पता था ना कि मुझे खुद को कैरी कैसे करना है, कैसे पोर्ट्रे करना है। और मैंने अपनी फैमिली वैल्यूज का ख्याल रखा। मुझे पता था कि एक लिमिट्स क्या है, किसी भी फीमेल्स की क्या हो सकती हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने न्यू कमर्स आर्टिस्ट है, स्पेशली फीमेल, कि अगर वो आना चाहती हैं तो देखिए कोई काम बुरा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसको कैरी कैसे करना है और आपने अपने लिमिट्स को लेके चलना है। अपने टैलेंट को बिल्कुल भी जाया ना करें। सामने लेकर आए, अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, लेकिन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें तो कामयाबी कहीं नहीं जाती। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना, पेरेंट्स के दबाव में आके भाई डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, भाई वो नहीं उनका माइंड वहाँ पे। तो आप क्यों इतना प्रेशराइज करते हैं? और इसमें पता है मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को भी ना फ्रीडम देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप दोस्त बन जाएं। जब वो दोस्त होगी फिर क्या होगा कि आपकी जो औलाद है ना, कि जो शेयरिंग उसकी बाहर होती है अपने फ्रेंड्स से करिए, वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ में करेगी। तो आपका इंटरेक्शन जब ऐसा होगा तो वो क्या करना चाहता है, क्या चाहती है, तो आपको उसके गोल्स का पता चलेगा कि वो मतलब डॉक्टर बनना चाहती है या वो इंजीनियर बनना चाहती है, या कि वो बैंकिंग में जाना चाहती है, या वो शोबिज में आना चाहती है। तो बस आप उनको इनकरेज करें और सबसे पहली चीज आपका घर है, वहीं टैलेंट को अपने आजमाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि आप स्क्रीन पे भी आएंगे। सही, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। चलें फिर माहौल को खुशगवार बनाते हैं और आपकी आवाज़ में एक सॉन्ग हो जाए। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। चले, मैं अब जो सॉन्ग सुना रही हूँ आपको, ये सॉन्ग है द टाइटल नेम इज़ गाँव के दिन, और इसको कंपोज किया है सालिम मोहम्मद कुरैशी ने। और हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़ा नाम है, बहुत सी फिल्म्स, दामनी और रंग, उस फिल्म के लिए वो कंपोज करते रहे। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उस कंपोज़र ने मेरा ये गाना कंपोज किया। और इसको म्यूज़िक दिया है साकिब सलीम ने। और मेरी आवाज़ में अब हमारे व्यूअर्स जो सुनेंगे, आप भी सुनिए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त, गांव की याद आ गई मुझे। इस टॉपिक पे भी मैं बात करूंगी लेकिन अभी टाइम हो गया ब्रेक का। जी नाजरीन, अब हुआ है टाइम ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आके हम थोड़ी गांव के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हैं प्यारी सी अंजुमन, तो आइए इनसे और बातें करते हैं। जी अंजुमन, गांव कभी गई हैं आप? गांव बिल्कुल गई हूँ, पहले नहीं गई थी, गांव के दिन में गांव गई थी। वाह, ये शूट करने आप गांव गई थी? एग्जैक्टली। कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत मज़ा आया था कायनात, इतना मज़ा आया था क्योंकि वो जब हम शूट प्लान कर रहे थे तो इस वीडियो में, अगर आप वीडियो देखें तो इसमें पूरा माहौल जो है वो डिस्क्राइब किया है हमारे डायरेक्टर ने, साकिब मलिक ने इसको डायरेक्ट किया है। और उसमें वहाँ का झूले में झूलना और खेतों में चलना, और हम बिलीव करें कि हम तकरीबन 5 बजे
हम सेट पर मौजूद थे, खेतों में खड़े हुए सुबह के थे 5 बजे। क्योंकि इसके जो लिरिक्स हैं बहुत शानदार इसके लिरिक्स हैं, और साले मोहम्मद कुरैशी ने जो अपने अल्फाज दिए हैं, हमने हर उस पोइट्री के अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए सुबह सवेरे उठ के ज़रा जाग, तो हम सुबह के टाइम पे किरणें निकलने से पहले से वहाँ खेतों में मौजूद थे। और वहाँ पे जाके मतलब सरसों के खेत और वहाँ की हरियाली और सुबह का मंज़र, बिलीव करें इतनी फ्रेशनेस दे रहा था। और गांव के दिन वाकई बड़े खूबसूरत हैं, जो गांव के रहने वाले, वहाँ की दुनिया अलग, हरियाली अलग। तो मैंने गांव के दिन गांव में जाने के बाद फिर फील किया कि वाकई ये दुनिया बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली इस सॉन्ग को जो हमारे ओवरसीज़ जितने हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, तो मेरे पास मैसेजेस आए, उन्होंने वीडियो देखा कि अंजुमन हमें आंसू आ गए कि हम उस माहौल में आ गए कि मकई की रोटी सरसों का साग। तो बस इस गाने के बाद मैं गांव में चली गई थी। खाया कभी मक्की की रोटी सरसों का साग? सरसों का साग हाँ बिल्कुल खाया। कैसा लगा? मजे का होता है ना? बहुत लजीज, बहुत लजीज। और उसके साथ में लस्सी का गिलास हो जाए तो भाई क्या बात है। क्या याद दिला दी, मेरा दिल चले गांव चलते हैं। चलते आफ्टर शो चलेंगे जरूर। अच्छा मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स आपने गाए हैं, आपका अपना खुद का फेवरेट कौन सा है और आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल एज सिंगर अगर बात करें तो मेरी आइडियल है नाज़िया हसन। और मुझे खुशी है कि लोगों का कहना है, और मतलब आप ये समझे कि 90% लोग मेरी आवाज़ की रिजेम्बलेंस नाज़िया हसन से देते हैं। और शुरू से उनके गानों को वाकई मैंने फॉलो किया था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि मैं उनके अंदाज में गाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत अच्छी हो तो मंजिल आपको मिलती है। बिल्कुल। तो आज एक छोटी सी झलक है। नाज़िया हसन इतना बड़ा नाम माशाल्लाह, अगर उनकी एक झलक भी मेरे अंदर नजर आती है तो मेरे लिए यही बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। तो जो मेरा सॉन्ग आपने कहा, तो मेरा एक और सॉन्ग है जो मेरा सैया मैं अब अपनी व्यूअर्स को सुनाऊंगी, तो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वो आपका खुद आपने अच्छा जो आप ये लिखते हैं, शायरी जो होती है, हाँ, उस पर ध्यान देती हैं कि हाँ यार ये वाला गाना मुझे पिक करना चाहिए, ये गाना चाहिए? अच्छा शायरी की बात की तो मैं लिखती भी हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने कुछ सॉन्ग्स मैंने लिखे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके वीडियोस भी ऑन एयर होंगे, नजर आएंगे। अभी जो ये सैया गाना जो मैं सुना रही हूँ उसके लिरिक्स किए हैं एसके खलीश ने और म्यूजिक दिया है इमाद रहमान ने, और मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और इसको गाते वक्त थोड़ा सा मैंने सैड माहौल में भी चली गई थी, और अगर देखा जाए तो उस सैडनेस के पीछे हैपनिंग भी थी कि इतने खूबसूरत उसकी शायरी को निभा रही थी मैं। उसका म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आया और उसका वीडियो भी बहुत मज़े का बना है। तो चलें अपने व्यूअर्स को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका फेवरेट है, कैसे मना कर सकते हैं। बिल्कुल।
बहुत ज़बरदस्त अंजुमन, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा अंजुमन, मुझे बताइए कि प्लेबैक सिंगिंग की है आपने? बिल्कुल प्लेबैक सिंगिंग की, और आपको सुन के हैरत होगी कि मैंने पश्तो फिल्म के लिए कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इस लेवल पे भी कामयाबी दे सकता है कि जो मेरी ज़बान नहीं है, मैं उर्दू बोलने वाली इंसान, और जब मुझे कहा गया कि आपने पश्तो फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड करवाना है, तो लिटरली मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा नाइंसाफ़ी होगी, मेरी ज़ुबान नहीं है, मैं वो एक्सप्रेशंस नहीं दे सकती, अदायगी जब तक ना हो आपके सिंगिंग के अंदर, आपकी पोइट्री अक्कासी करती है, तो वो मैं कैसे दूंगी, मेरी डिलीवरी वो नहीं आएगी। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू माय कंपोज़र आफ्ताब, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे हर वर्ड को उन्होंने ट्रांसलेट किया, और वो उस ट्रांसलेशन के साथ जब मैंने उसको गाया और मेरा तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने पश्तो में कन्वर्ट करवाया, तो आप बिलीव करें कायनात के मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि ये मैं गा रही हूँ। कि एक गाना हुआ, फिर मेरा दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। मेरी फिल्म थी बादशाह शहनशाह अरबाज खान की, उस फिल्म में मेरे 3 गाने हैं और तीनों पश्तो ज़बान, तीनों पश्तो। ऑब्वियसली जब पश्तो फिल्म है तो उसमें पश्तो ही गाने होंगे, और उसमें तीनों मतलब मेलोडी सॉन्ग भी था और पॉप कह सकते हैं वो भी था, और आइटम नंबर भी था। मतलब उन्होंने तीनों अंग में मुझसे गवाया और मुझे खुद बहुत मज़ा आया। और यकीन ही नहीं हो रहा होगा ना कि मैं जब प्रीमियर था फिल्म का, मैं सिनेमा में गई और जब वहाँ पे मैं क्लैप्स हो रही थी और मैं खुद देख रही थी, लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँगी, और इतना मुश्किल टास्क मुझे मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने निभाया। तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई करना चाहिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हमारे उस्ताद, मेरे उस्ताद गयास बज़मी साहब, इदरीस खान साहब, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और हर लम्हा मैं उनसे सीख रही होती हूँ, और सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। और हर दफ़ा मुझे एक नई चीज़, आज इस शो से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन रहा। थैंक यू सो मच। आप खुद बहुत प्यारी हैं, खुद बहुत अच्छा so nice of you, so nice of you. Actually कायनात, ये हम जो भी काम करते हैं ना, वो एक टीम वर्क होता है। एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ख्वाब मैं कहूँ जी मुझे गाना आता है, अगर मुझे म्यूजिशियंस नहीं मिलेंगे, मुझे शायरी नहीं मिलेगी, अच्छी कंपोजिशन नहीं मिलेगी, अच्छा वीडियो डायरेक्टर नहीं मिलेगा, मतलब मेरा कुछ भी सिंगिंग आपके सामने नहीं आ सकती उस लेवल की। आज हम शो कर रहे हैं, हमारा पूरा एक टीम वर्क है। कुछ हम ऑन स्क्रीन है और बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोग हैं जो इस शो को खूबसूरत बना के पेश कर रहे हैं। नो डाउट, सही बात है। जब टीम वर्क अच्छा होता है तो वो चीज खिल के आती है। exactly. और टीम वर्क ही नहीं अच्छा होगा तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कर रही हैं आप? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरे कुछ डबिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो हैं, और मेरे वीडियो सॉन्ग्स हैं, वो आने वाले हैं इंशाल्लाह। व्यूअर्स उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और कुछ होस्टिंग से रिलेटेड मेरे कुछ शोज़ हैं। अच्छा वाह। तो वो भी इंशाल्लाह सामने आएंगे। और एक्टिंग भी बिल्कुल। अब मेरे कुछ हैं अब प्रोजेक्ट्स ऐसे कि इंशाल्लाह अच्छे कैरेक्टर के साथ मैं नज़र आऊँगी इंशाल्लाह। जाते जाते कोई हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये है कि हमारे वो अपकमिंग आर्टिस्ट और वो न्यू कमर्स जो आना चाहते हैं और बहुत सारा टैलेंट है और उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो सबसे पहले ये कि अपनी सोल को अच्छा रखें, ऑनेस्टी रखें अपने साथ, अपने काम के साथ, अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनके साथ। तो मैं नहीं समझती कि कामयाबी दूर होगी, और खुश रहने की कोशिश करें और हर्ट ना करें ना अपने आप को ना अपने आसपास के लोगों को। अल्लाह ताला आपके समल से बहुत खुश होगा और आप अपनी जो चाहते हैं वो अचीव करेंगे इंशाल्लाह। बेशक। थैंक यू सो मच अंजुमन, आप हमारे शो में आई, 4 चांद लगाए शो को। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ आज ये शो। थैंक यू जी। व्यूअर्स, हमारे साथ अंजुमन मौजूद थी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारी आवाज़ वाली। उन्होंने हमारे सेट पे 4 चांद लगा दिए आज। इसी तरह हम नेक्स्ट शो में अपने किसी न्यू गेस्ट के साथ मौजूद होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।